वीडियो में हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में हर एक शिफ्ट में मतलब कि शाम के शिफ्ट में पूछता है। अगर जो सुबह वाला शिफ्ट में नहीं पूछा तो शाम वाला शिफ्ट में पूछ सकता है, ज़्यादा चांस बनता है ना। एक ये क्वेश्चन रहता है और एक F बराबर r/2 ये आता ही आता है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जरूर इस वीडियो को देखें और अपने ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण क्या होता है कि बाहर से जो उभरा हुआ भाग है उसको बाहर से कलर कर दिया जाता है। तो जो ये हम इस तरह का लाइन बना रहे हैं छोटा छोटा बाहर से, ये मतलब ये बताता है कि बाहर से पेंट किया हुआ है और परावर्तक सतह ये गड्ढा है ना। तो यहाँ पर ये बिंदु जो मध्य बिंदु है इस अवतल दर्पण का, ये मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव कहलाता है। ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और इसको P से डिनोट करते हैं ना, P से पोल। पोल होता है PO यानी पोल। पोल के कारण इसे ध्रुव कहते हैं, है ना। तो जब ये जिसे हम ये जो ध्रुव से रेखा जहाँ हम खींच रहे हैं उसको प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, समझा, है ना। प्रधान अक्ष या मुख्य कहते हैं। तो ये जो तिरछा वक्रित ये दर्पण है ये किसी न किसी गोला का क्या होगा, भाग है। तो जब गोला है तो इसका केंद्र होगा और इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं क्योंकि वक्रता का अर्थ होता है कर्वेचर, CURVATUR कर्वेचर, इसलिए वक्रता केंद्र से डिनोट करते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, है ना, फोकस बिंदु कहते हैं। अब इसमें कुछ नियम होता है कि प्रकाश किस तरह से गुजरेगा। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको सिद्ध करने के लिए हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, है ना। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, ठीक है। अब हम इसमें प्रकाश की किरण भी, जब कोई भी वस्तु है वस्तु से टकरा करके ही हमारी आंख पर पड़ता है तो वस्तु दिखाई पड़ता है। तो ये प्रकाश स्रोत जब इस वस्तु से पड़ करके समांतर, है ना, समांतर जो किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है, आपतित होती है, तो वो दर्पण पर समांतर जब आपतित होगी तो दर्पण पर पड़ने के बाद उसका परावर्तन होगा और दर्पण से परावर्तन होने के बाद फोकस से पास होता है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से पास होता है, तो फोकस से पास होता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए, वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरण होना चाहिए। तो एक प्रकाश की किरण तो मैंने बना दिया और दूसरा प्रकाश की किरण क्या करेंगे, दूसरा प्रकाश की किरण बनाने के लिए एक वक्रता केंद्र से होकर के ड्रॉ करेंगे। तो जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है वह उसी रास्ते पर वापस इस दर्पण से टकरा करके वापस उसी तरह से लौट जाती है ना, इस तरह से लौट जाती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। मतलब ये A' कह सकते हैं और ये जो होगा वो B' हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण और भेजते हैं, है ना, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, डॉट से, जो डायरेक्ट अगर जो ध्रुव पर जा रहा है ना, डायरेक्ट प्रकाश की किरण जो ध्रुव पर जा रहा है वो बराबर कोण से, जितना कोण इधर बनाएगा आपतित होगा, इसको आपतन कोण कह सकते हैं। प्रधान अक्ष एक प्रकार की अभिलंब की तरह काम करता है। जब अभिलंब की तरह काम करेगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से पास करेगा, A' से पास करेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गया है ना। अब दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप करके ही हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम एक त्रिभुज लिखते हैं ABP, है ना। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि लंबवत रखा हुआ वस्तु है और इसी तरह से यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि लंबवत है। तो A', B', P, है ना, ये कोण I और ये कोण R, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP समरूप है, त्रिभुज ABP समरूप है किस त्रिभुज के, तो A' है ना, A'
देखो बी वाला जो 90 डिग्री कोण है ये बी डैश के बराबर है, तो जब बीच में बी लिखा हुआ है तो बीच में बी डैश देंगे, है ना। अब पी वाला कोण आई पी के ही बराबर है, पी के ही बराबर है, तो पी बराबर क्या आ जाएगा पी, तो ये समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज का नियम है, 10वां में पढ़ोगे आप, अगर नहीं पढ़े होगे तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या था, समानुपाती होता है। तो अगर जो ए बी भुजा अगर जो इस त्रिभुज में ए बी पी त्रिभुज में ए बी भुजा लिए हैं, तो इस ए डैश बी डैश पी त्रिभुज में ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, इसका संगत भुजा हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर जो इधर ए बी लिखेंगे इधर ए डैश बी डैश लिखना पड़ेगा, पहले वाला 2 लिखे इधर से पहले वाला 2 लिखेंगे, मतलब क्या होगा ए बी बटे ए डैश बी डैश ये बराबर हो जाएगा किसके, बी से लेकर के पी तक की दूरी को, मतलब बीपी जो है ये बीपी ये बराबर हो जाएगा बी डैश पी के बराबर हो जाएगा, बीपी बराबर हो जाएगा बी डैश पी के। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से एक और त्रिभुज देखते हैं, वो त्रिभुज कौन सा है, तो वो त्रिभुज एक यहाँ पर ये जो सी बिंदु है ये सी है ना, इसको देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी दोनों क्या समरूप है, क्योंकि जब 2 लाइन प्रतिच्छेद करता है तो सामने वाला कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब 2 लाइन प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही तो यहाँ पर 2 लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इधर भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो कम से कम 2 कोण बराबर हो गया 2 त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम फिर से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज समरूप है किसके, ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। कहने का मतलब ए बी है ना, ये जो ए बी है बराबर होगा ए डैश बी डैश के, तो लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश, अब बराबर क्या होगा, इधर से बी सी और इधर से बी डैश सी, तो इधर से बी सी हो जाएगा या नीचे में क्या हो जाएगा बी डैश सी। समीकरण 1 एवं दूसरे देखो बाएं तरफ ये मान लो कि 5 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, ये भी 5 के बराबर है, ए बी बटे ए डैश बी डैश है और ये भी ए डैश बी डैश है। तो जब बाएं तरफ बराबर है तो दाएं तरफ भी बराबर हो जाता है, तो समीकरण 1 से और 2 से क्या हो जाएगा, दाएं तरफ बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बराबर है ना। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों बराबर हो जाएगा। ये दाएं वाला चीज जो लिखा हुआ है बी पी बटे बी डैश पी ये बराबर हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको आर यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लेते हैं, इसको थोड़ा और अच्छी से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है बी पी बटे बी डैश पी, ठीक है, बराबर हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी, ये हो गया। अब हमको देखो इधर बाएं तरफ कुछ बदलना नहीं है, बस बदलना है तो दाएं तरफ को। तो ये जो BC है BC यहाँ से BC देखो BC को इस BC को गौर से देखो, यहाँ पर यहीं पर मेन समझने वाली बात है। इस BC को क्या लिख सकते हैं, पूरा B से लेकर के P तक, B से लेकर के P तक में घटा देंगे, P से लेकर के C तक P से लेकर के C तक घटा देंगे तो क्या BC का भाग नहीं आ जाएगा। तो हम BC को लिख सकते हैं पूरा BP में से PC घटा देंगे, मतलब इस BC को लिख सकते हैं BP पूरा माइनस PC इतना घटा देंगे। ठीक उसी तरह से B' को देखो, B' को, तो B' को इतना निकालने के लिए हम पूरे PC में से B' घटा देंगे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं PC माइनस B' को घटा देंगे, है ना। और बाएं तरफ को कुछ नहीं करना है, बस बाएं तरफ को ऐसे ही रखना है, बाएं तरफ में कुछ नहीं करना है, बस ये मेरा जो था वो लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो BP क्या है, B से P तक की दूरी, ये वस्तु है अब ध्रुव है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं और वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में U लिखेंगे। वस्तु दूरी BP क्या है, वस्तु दूरी को हमेशा U से लिखते हैं और माइनस में लिखते हैं। और B' क्या, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये
ये बाएं तरफ बना है, ध्रुव के बाएं तरफ बना है, तो वास्तविक बना है प्रतिबिंब और उल्टा बना है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब भी से डिनोट करते हैं और माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस हो गया बराबर। अब हम दाएं तरफ देखते हैं बीपी। अभी मैंने बताया था बीपी क्या होता है, वस्तु दूरी, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस यू होगा वस्तु दूरी। और पीसी क्या है, पीसी जो है पी से लेकर के सी तक वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को क्या से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। वक्रता केंद्र को आर से लिखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आर बराबर 2f होता है, मतलब फोकस दूरी के दुगना वक्रता केंद्र होता है। तो ये पीसी को हम 2f भी लिख सकते हैं। और अवतल दर्पण के जो वक्रता केंद्र होता है वो माइनस होता है, तो माइनस 2f लिखेंगे। ठीक है, माइनस 2f लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ भी माइनस पीसी जो लिखा हुआ पीसी, ये भी माइनस 2f होगा। और बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो माइनस बी होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या होगा u बटे v, और यहाँ पर माइनस के तो माइनस से रहेगा। ठीक है, माइनस u हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2f बटे माइनस 2f, ये हो गया। और माइनस माइनस प्लस v। अब क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं तिरछा तिरछी। ये जो है इसके साथ गुना होगा और v जो है इसके साथ गुना होगा। तो जब गुना करेंगे u को गुना करेंगे माइनस 2f प्लस v से, और इधर किससे गुना करेंगे, v को इससे गुना करेंगे, v गुना माइनस u प्लस 2f। जब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2f है ना, माइनस 2fu, और इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस uv, ये हो जाएगा। और इधर क्या होगा माइनस uv, और इधर क्या होगा प्लस 2fv। देखो f वाला एक जगह कर देते हैं, f वाला को एक जगह कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस f को हम इधर ले आते हैं, और ये जो माइनस वाला है उसको बाएं तरफ करेंगे, तो ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। तो एक uv तो पहले से है और एक उधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2 uv हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि uv और प्लस uv दो को बन गया, इसको हम उधर कर दिए हैं, और ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तो प्लस में क्या लिखाएगा, प्लस में लिखाएगा 2fu, ये वाला यहाँ आ गया है, और प्लस 2fv, इसको यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो 2f कॉमन है, 2f क्या है कॉमन है, तो जब 2f कॉमन लेंगे तो क्या होगा u प्लस v बचेगा, इधर से u बचेगा, इधर से v बचेगा, 2f तो बाहर निकल गया है। अगर uv क्या हो गया 2uv हो गया, 2v है ना। तो अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, इसको हटा सकते हैं है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा uv, और इधर क्या हो जाएगा f गुना u प्लस v। तो f को हम उधर कर देते हैं, गुना में एक रहता है ना, आई गुना में है तो इधर आके क्या होगा भागा में, यहाँ भी ये गुना में तो इधर क्या होगा भागा, तो एक को भागा देंगे f से क्योंकि इधर गुना है, बराबर के दाएं तरफ गुना है तो बाएं तरफ क्या होगा भागा, तो 1/f हो जाएगा। और बराबर ये जो गुना है इधर आके भागा होगा, मतलब u प्लस v को हम भाग देंगे किससे, uv से। तो जब एक बार u को uv से भाग देंगे तो क्या होगा u बटे uv, और प्लस जब एक बार v को भाग देंगे u बटे v से, तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरा प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो हम एक बार बाएं तरफ मिटाते हैं और नीचे लिखे चीज को दोबारा लिख सकते हैं। और वैसे अगर जो देखना चाहोगे तो देख सकते हो, यही वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ ही क्या है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1/f है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ठीक है, ये हो जाएगा 1/f बराबर u बटे uv प्लस v बटे uv, यही लिखा हुआ है। तो 1/f जो है ये किसके बराबर, u से u कट जाएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है गुना में, तो u से जब u कट जाएगा तो 1/v हो जाएगा, 1/v प्लस v से v कट जाएगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में 1 है तो 1/u हो गया। और यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आ गया होगा। यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आगे पीछे रहे बात बराबर है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है ना, ये प्रूफ हो गया है। ये आपको 5 नंबर एग्जाम में दिला सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ठीक है।